उज्जैन नगर निगम के विशेष सम्मेलन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि बैठक के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने अंबेडकर के मुद्दे पर तीखी बहस के बाद सदन से वॉकआउट किया। उज्जैन में आगा रोड स्थित नगर निगम मुख्यालय छत्रपति शिवाजी भवन में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में निगम का विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता कलावती यादव ने की। सदन की कार्यवाही वंदे मातरम और भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ शुरू हुई। बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें महिला पार्षदों ने अपने विचार रखे। चर्चा के बाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस पार्षदों ने अंबेडकर के मुद्दे पर तीखी बहस करते हुए सदन में वॉकआउट कर दिया। बैठक के अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यवाही समाप्त हुई। इस मौके पर मुकेश चटवाल, नेता प्रतिपक्ष रवि रॉय, अपर आयुक्त संतोष टैगोर सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो सभागार है हमारा नगर निगम का, उसमें नगर पालिक निगम के विशेष सम्मेलन आहूत किया गया था और जो शासन का पत्र आया था उसके तहत हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय बाबा साहब अम्बेडकर जी के पुष्पांजलि कर उनके चरणों में नमन करके और सदन में जो नारी शक्ति वंदन बिल के लिए लोकसभा का विशेष सत्र 16, 17 और 18 अप्रैल को बुलाया गया है। उस बिल के समर्थन में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए सदन में ये प्रस्ताव आया था और सदन में उसी विषय पर बहुत ही विस्तृत चर्चा हुई है। एक एक हमारे जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, इस बिल के समर्थन में अपनी बात कही है, क्योंकि हमारे पास एक ही प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को सर्वानुमति से पास किया गया है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि बहनों को लोकसभा और राज्यसभा में 33% आरक्षण के लिए वर्षों से प्रतीक्षारत थी बहनें, लेकिन ये धारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से जो बिल लाया गया है, निश्चित रूप से बहनों को नीति निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में भागीदारी का ये अवसर है और राजनीतिक सशक्तिकरण का एक मील का पत्थर है। स्वर्णिम समय है बहनों के लिए, स्वर्णिम अवसर है। निश्चित रूप से बहनें अति प्रसन्न है। 3 दिनों से जो बहनों के कार्यक्रम में देख रही हूँ, जिन जिन बहनों से मैं मिल रही हूँ, सभी बहनें अति प्रसन्न है। आज सदन से इस बिल को के समर्थन में धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करके हम सब गौरवान्वित है, हम सब हर्षित है, हम सब प्रसन्न है। निश्चित रूप से प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी लोकसभा और राज्यसभा जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, सबके प्रति हम सब धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। हमने सुना है, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि क्रेडिट का जो चेक है वो चेक सामने रखा हुआ है और निश्चित रूप से क्रेडिट चाहे जो ले, लेकिन इस बिल के समर्थन में सब अपनी बात कहे और इस बिल को समर्थन दे। उसके लिए उन्होंने सारे विपक्ष के साथियों को भी आग्रह किया है कि वो क्रेडिट लेना नहीं चाहते, वो महिलाओं को सम्मान देना चाहते हैं, वो महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण प्रदान करना चाहते हैं और इसी के लिए हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। कांग्रेस पार्टी का विरोध नहीं था। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि महिला आरक्षण बिल पास हो। पूरे राष्ट्र के हमारे नेता लोग लोकसभा में से लेकर सभी जगह बात कर रहे हैं। आज जो ये नगर पालिका निगम का सम्मेलन आहूत किया गया था, वो केवल नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्थित सभी लोगों ने किया था। हम लोगों ने भी इसमें पहुंचा और ये बात रखी कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल का समर्थन करती है और सबसे पहले अगर रिजर्वेशन अगर महिलाओं को दिया है तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने संविधान संशोधन किया इसके लिए, और 33% का आरक्षण नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में 1992-93 में ही दे दिया और उसी कारण आज मध्य प्रदेश में 50% का आरक्षण भी मध्य प्रदेश में महिलाओं को प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी की हमारी शीर्ष नेता सोनिया गांधी जी ने इसकी वकालत की। राहुल गांधी जी ने 2018 में नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा कि इसका आरक्षण दिया जाए, महिलाओं का आरक्षण किया जाए। आज पुनः 2023 में महिला आरक्षण बिल को पास करवाया, सोनिया जी ने समर्थन किया,
सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया। आज भारतीय जनता पार्टी 2023 के महिला आरक्षण बिल में फिर संशोधन लेकर के आई है। 2023 में इसको स्वीकृत करने का ये था कि 2024 की लोकसभा के अंदर महिला को आरक्षण मिल जाता, परंतु ये भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार जो किसी भी स्थिति में महिला को आरक्षण नहीं देना चाहती, उसने 2024 में लोकसभा में रिजर्वेशन महिलाओं को नहीं किया और ना ही भारत के अनेक प्रांतों में जितने भी इलेक्शन हुए विधानसभाओं के, उसमें कोई आरक्षण नहीं किया। आज परिसीमन के नाम पर 3 विधेयक एक साथ लेकर के आई है। परिसीमन है लोकसभा क्षेत्रों का, विधानसभा क्षेत्रों का महिला आरक्षण बिल है, और तीसरा जो देश के विभिन्न प्रांत जो है राष्ट्र के, उनमें जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी सीमाओं को भी बांटने का काम ये सरकार लेके आई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 850 सांसद कर लें। आज कई हमारे साथी लोग देश के हम पढ़ रहे हैं लगातार, उनका ये कहना है कि ये इतने सारे सांसदों की आवश्यकता क्या है, इतने सारे सांसद समय में कैसे बोल पाएंगे, जब 543 सांसद में से गिने चुने कुछ सांसदों को ही बोलने की अनुमति होती है, वो भी बेचारे 5-5 मिनट बोल पाते, तो ये 850 सांसद कैसे बोलेंगे। ये देश में अतिरिक्त भार क्यों डाला जा रहा है। केवल भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्रों को बढ़ाना चाहती है, अपने लोकसभा क्षेत्रों को बढ़ाना चाहती है, और आगामी चुनाव में उनको भय इस प्रकार का परिसीमन करा जाए कि कांग्रेस पार्टी के लोग कम जीत के आए, विपक्षी लोग कम जीत के आए, उनका रिजर्वेशन देने का उनका कोई भी किसी भी प्रकार